लोग होपफुली ठीक ठाक होंगे। और आज की जो वीडियो है इज समथिंग स्पेशल और समथिंग एक्साइटेड। आर यू एक्साइटेड? Yes. आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू शेयर विद यू गाइज। तो आप लोग पीछे वीडियो तो देखकर आ ही गए होंगे। आज जो है हमारी एनिवर्सरी है, ठीक है, निकाह की। हाँ, बेसिकली आज हमारी जो है ना निकाह की एनिवर्सरी है। मीन्स हमारा जो निकाह है उसको पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली मुझे यकीन नहीं आ रहा, मतलब पिछले साल तक मैं ये चीज़ सोच भी नहीं सकती थी कि शायद मतलब मैं कभी इस तरीके से कोई बात शेयर करूंगी आपसे, है ना। आपने कभी सोचा था? नहीं, ये तो बस बिल्कुल सडनली हो गया। हम लोगों ने सोचा कि एक अपनी जर्नी के बारे में बताया जाए कि हम लोग ने मतलब किस तरीके से तो हमने सोचा था कि हम जो है ना, के नाम अपने निकाह के बारे में एक वीडियो बनाएं कि हमने किस तरीके से निकाह प्लान किया था और कितनी उसके अंदर परेशानियां आई और कितनी मुश्किलें आई, कितनी रुकावटें आई, कितनी मुश्किल से हुआ हमारा निकाह। तो फाइनली आज हम आप लोगों को बताएंगे कि मतलब क्या क्या परेशानियां और सारी परेशानियों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल भी हमारे निकाह को कंप्लीट हो गया है। मतलब कभी मैं सोचूं कि यार मतलब शादी तो एक था कि शादी तो होनी ही है। मतलब निकाह सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ये नहीं था कि बस हमारा निकाह हो जाए। नहीं, आई वांट टू बी सम इवेंट जो कि मेरा हो। और मतलब वो एक लड़की का ड्रीम होता है ना कि उसका कोई इवेंट हो। तो मतलब मैं चाहती थी कि शादी से पहले मेरा कोई छोटा सा इवेंट जरूर हो। और इनका कोई इवेंट हो नहीं रहा था क्योंकि हमारी मंगनी भी नहीं हुई थी। हमारी ना एक रस्म हो गई थी घर में, बात पक्की वाली छोटी सी, घर ही घर में हो गई थी वो। तो इनको हमेशा ये रहता था कि हमारा जो है ना, क्या नाम है, कोई इवेंट नहीं हुआ, हमारा कोई इवेंट होना चाहिए। तो मैंने बोला चलो फिर ऐसा करते हैं। और हुआ भी ये कि सडनली ना हमारी शादी बहुत आगे बढ़ गई थी। तकरीबन 6 महीने हमारी शादी आगे बढ़ गई थी। तो फिर हमने सोचा कि चलो अब हम जो ना निकाह पहले कर लेंगे, फिर शादी बाद में करेंगे। ऐसे ये हुआ, शादी से पहले की इवेंट भी हो जाएगा। और फिर हमारा निकाह भी 2 महीने एक्सटेंड हो गया था। फिर उसके बाद हमारा निकाह हुआ है दिसंबर में 25 2 महीने नहीं 4 महीने एक्सटेंड हुआ था, ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने। मतलब अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बिगनिंग से बताती हूँ कि जब मेरी और साथ की इंगेजमेंट हुई, मतलब इंगेजमेंट नहीं बात पक्की हुई, तो तब मेरे फादर और मदर हज पर से आए थे रिसेंटली और हमारी बहुत सडनली मतलब इंगेजमेंट हो गई। अच्छा, उससे पहले हमारे फैमिलीज में सब में बातचीत हो गई थी कि जो है इन दोनों क्या कोई बातचीत वगैरह करनी है। तो मेरी मदर ने कहा कि हम हज पे से होकर आ जाते हैं, फिर हम लोग जो है कुछ ऐसा सीन करेंगे। तो अच्छा, जब इनकी फैमिली वाले हमारे घर पर आए तो सिर्फ और सिर्फ इनकी फैमिली थी, मतलब इनके सिस्टर, उनके पेरेंट्स और नानी वगैरह इनकी सारी थे। वो सिर्फ हम मुझे देखने के लिए आ रहे थे। मतलब फर्स्ट टाइम ही मतलब देख नानी वगैरह तो आपकी नानी वगैरह ने फर्स्ट टाइम देखा हाँ, था। मतलब इनकी मदर से मैं मिल चुकी थी पहले, बट इनके फादर, नानी वगैरह और फैमिली मेंबर से मैं जो फर्स्ट टाइम ही मिल रही थी। और मुझे नहीं पता था कि ये मेरी बात पक्की रस्म हो जाएगी। इवन मुझे उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि मतलब इसके बाद मेरी कोई इवेंट ही नहीं होगा, बस यहाँ पे वो रिश्ता हो गया और बस कंप्लीट। मतलब मेरी सारी दोस्तों की इंगेजमेंट हुई और मतलब रिश्ता भी पक्का हो, तो रस्म भी ऐसी हुई कि सब लोग मतलब थे उसमें शामिल। मेरी कोई ऐसी चीज ही नहीं हुई थी। आई एम सो अपसेट। और मतलब मैं बहुत दिल से चाहती थी कि नहीं हो, और साथ मुझे बोल देते नहीं रस्म वगैरह का कोई मतलब होता नहीं है, इस तरीके से इसे नजर वगैरह लग जाती है। अच्छा, मेरा बिलीव इसके ऊपर इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन साथ का बिलीव था कि नजर लग जाती है, या मेरी मामा का भी कॉन्सेप्ट था कि नजर लग जाती है इन सब चीजों को। तो फिर बड़ों के आगे मैंने हार मान ली। फिर उसके बाद मैंने साथ से बोला कि मतलब मैं इनको ना पिन करती रहती थी कि यार इसके निकाह में से आई हूँ मैं, उसकी शादी में से आई हूँ, मेरा शादी करने का दिल चाह रहा है। मतलब मेरा दिल चाहता था दुल्हन बनने का। बेसिकली मुझे एक वो जो वाइब्स होती है ना, ब्राइट वाइब्स, वो वाली वाइब्स लेनी थी। तो मैं इनको बोलती थी, फिर उन्होंने बोला अच्छा रुको मैं बात करता हूँ। बोला कि चलो मैं बात करता हूँ और फिर आगे देखते हैं। और अब इन्होंने क्या बात करी तो यही बताएंगे। तो बेसिकली मैंने घर में बात करी तो पहले तो हमारी शादी का हो रहा था कि शादी होगी। फिर अचानक वो किसी वजह से एक्सटेंड करनी पड़ गई क्योंकि हमारा घर बन रहा था, तो अभी इसमें काफ़ी काम बाकी था, तो इसलिए हमने सोचा कि हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं।
शादी को ना, साथ के भाई तो फिर और मेरे भाई की भी शादी थी, तो उनकी शादी नवंबर में थी और हम सोच रहे थे अगस्त या सितंबर में करने का, लेकिन वो नहीं हो पाई। खैर बहरहाल फिर उसके बाद मैंने इनको एक मशवरा एडवाइस दी कि भाई ऐसा करते हैं कि हम लोग जो ना निकाह पहले कर लेते हैं, क्योंकि जो है ना निकाह एक इवेंट भी हो जाएगा, इनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी कि हमारा इवेंट नहीं हो रहा, हमारा इवेंट नहीं हो रहा, तो एक इवेंट हो जाएगा जिसके अंदर एक गेट टुगेदर भी हो जाएगी, ख़ानदान वाले भी आपस में मिल लेंगे। तो फिर हम लोगों ने निकाह डिसाइड किया कि हम जो है ना दिसंबर में रखते हैं। और फिर नहीं, ये तो थोड़ी आगे की बात है। अब जब निकाह का मतलब मेरे और साथ के बारे में डिसाइड हो गया, मैंने कहा चलो तुम अपनी फैमिली में बात करो, तो साथ में बोला ठीक है। अब बात करनी थी कि मेरी फैमिली में निकाह नहीं होते थे, मेरे निकाह से पहले किसी का भी निकाह नहीं हुआ मेरी फैमिली में, मतलब एंगेजमेंट हुई है डायरेक्ट, शादी वाले दिन ही निकाह होता था। अब अब ये सबसे बड़ा सीन था कि अब मेरे घर वालों को कैसे राजी करें कि निकाह कर दें वो मेरा साथ से। और फिर मैंने साथ को बोला कि तुम मामा से बात करो, तो साथ ने मामा से बात करी, निकाह की, और मामा ने 5 मिनट में जवाब दे दिया कि ठीक है बेटा हम नहीं कर सकते, हमारे घर में नहीं होता, इनके पापा मना कर रहे हैं। तो और साथ का रोने वाला एकदम शॉक्ड हो गया। मैंने बोला बंदा कोई 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा लेता है, सोचता है, फिर जवाब देता है, बिल्कुल 5 मिनट में ना इनकी अम्मी ने जवाब दे दिया कि नहीं हमें नहीं करना, क्योंकि हमारे घर में होता ही नहीं था। तो फिर मैंने भी निमिषा को बोला कि भाई देखो उन्होंने बिल्कुल साफ जवाब दे दिया, वो नहीं करना चाह रहे और जो ना वो नहीं करेंगे शादी से पहले निकाह। तो अब हम डायरेक्ट जो ना शादी को प्लान करते हैं। फरवरी में हमारी शादी होनी थी, तो मैंने बोला हम फरवरी में डायरेक्ट शादी को प्लान करते हैं, निकाह को भूल जाओ। फिर मैंने अपने घर में जो है बहुत अपनी पेरेंट्स को बोला, थोड़े दिन तो मैंने मुंह भी बहुत बनाया, बहुत रोना धोना डाला। तो मेरे पेरेंट्स कह रहे बेटा तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें शादी करनी है ना, ठीक है हम शादी करवा देंगे। मैंने कहा नहीं मुझे शादी नहीं करनी, मुझे निकाह करना है। अरे तो मेरे पापा मुझे बोलते निकाह में करना क्या है, निकाह क्या मतलब कॉन्सेप्ट क्या है निकाह का शादी से पहले। फिर वो निकाह ऐसे डन हुआ कि इनके घर वालों ने एक शर्त रखी कि ठीक है हम इस शर्त पे निकाह करेंगे कि आप अगले 3 महीने के अंदर शादी करो। डेट फिक्सिंग के मतलब बेसिकली इनके घर वाले ये नहीं चाह रहे थे कि निकाह को ना ज्यादा लंबे अरसे तक एक्सटेंड किया जाए। तो इनके घर वाले ये चाह रहे थे कि मतलब निकाह के ना मतलब ज्यादा टाइम ना लगे, रुखसती में 2 से 3 महीने के अंदर रुखसती हो जाए, क्योंकि वो थोड़ा एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे। तो फिर मेरा तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था कि हाँ भाई फरवरी में शादी तो करनी है। अब एक ये एक्स्ट्रा इवेंट आ रहा था निकाह का, क्योंकि मेरे को पर्सनली जो बहुत पसंद था ना, वो पसंद था कि निकाह स्टेज पे अच्छा लगता है जब बारात होती है, उस दिन निकाह का ज्यादा मजा आता है। लेकिन मैंने सोचा चलो एक इवेंट भी पूरा हो जाएगा, इनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, सब कुछ सिर्फ मेरी जिंदगी भर के लिए ताने नहीं मिलेंगे कि हमारा कोई इवेंट नहीं हुआ था, तुम्हारी वजह से तुमने कोई स्टैंड नहीं लिया, ये वो। तो मैंने सोचा चलो निकाह हो जाए तो अच्छी बात। फिर पता है इसके साथ मेरे मतलब निकाह अब यहाँ पे डिसाइड हो गया कि मेरा और साथ का निकाह होगा, और मैंने अपनी फैमिली वालों को भी मना लिया, इसमें सब मतलब सब राजी हो गए ना। फिर मेरे पापा ने बोला कि ठीक है मतलब हमारे जो मतलब मेरा जो खानदान है वो काफी बड़ा है, तो ये इवेंट ना हम इतना बड़ा नहीं करेंगे, मतलब ऐसा करेंगे कुछ लोग साथ के घर से आ जाएं, कुछ लोग हमारे घर से आ जाएं। लेकिन फिर वो जैसे हमारे घर का भी आखिरी इवेंट था, मतलब मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, तो मतलब आखिरी इवेंट ही था मेरी शादी जो थी पूरी। तो आप थोड़े थोड़े लोगों को जमा करते करते मतलब मेरे मतलब पापा की तरफ के, मामा की तरफ के, मेरे भाइयों के ससुराल, बहन के ससुराल, ये वो सारे लोग मिलाकर भी हमारा मैक्स 200 पीपल का अरेंजमेंट हुआ था आपके घर वालों को मिलाकर, ऑलमोस्ट। और ना मतलब मैंने पापा को बोला था जो निकाह का जो इवेंट है ना, वो मतलब ड्रेस से लेके मतलब इवेंट मतलब जो क्या मतलब क्या कहेंगे उसको कि इवेंट के अंदर जो कुछ भी होगा ना सब कुछ मुझसे पूछ के करें कैसे करना है। हाँ, इवेंट की के क्या क्या होगा, कैसा हमारा वेन्यू होगा, क्या चीज क्या नहीं। तो पापा ने कहा ठीक है तुम बता दो। अच्छा इसमें ना मेरा भाई बहुत कोऑपरेटिव था, मेरा जो बड़े भाई हैं वो बहुत कोऑपरेट उन्होंने मेरे साथ किया कि मैंने उन्हें जो बोला तो उन लोगों ने वैसे ही किया। और हमारा निकाह बहुत ग्रैंड हो गया था, मतलब छोटा सा होना था लेकिन वो बहुत ग्रैंड हो गया था, क्योंकि हमारी निकाह में बहुत अच्छा सा एक न्यू सा हमारा निकाह हुआ था, हमारे एरिया में उस तरीके से किसी ने नहीं देखा था। तो हमारा निकाह हुआ और सब लोग भी बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि काफी टाइम बाद कोई इवेंट आना था हमारे खानदान में। तो बहुत सारी प्रिपरेशन चल रही है, बहुत सब कुछ चल रहा है।
तो अब एक स्कैंडल मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने ना साथ से बोला कि निकाह का जो ड्रेस है वो मैं अपना खुद बनाऊंगी और आप मतलब अपना खुद बनाएगा। मतलब ऐसा होता है ना कि लड़के वाले अपना लड़की का ड्रेस लेके आते हैं, इन्होंने खुद बनाया और खराब हो गया। तो मतलब कि मतलब मैं खुद बनाऊंगी अपने निकाह का ड्रेस। तो फिर ना अब मैंने मामा से बोला कि ठीक है आप मेरा घरारा बनवा दें। अब मैंने खूब रिसर्च करी पिंटरेस्ट पे, गूगल पे, इधर उधर बहुत मतलब रिसर्च करी कि कैसा बनवाना चाहिए। फिर मैंने ना सोच के बनवा मतलब सोच लिया कि मुझे कैसा बनवाना है। मैंने इनको भी बोल दिया कि जैसा मेरा होगा वैसा ही आपका, मतलब मैचिंग होगी, ट्यूनिंग होगी। फिर मैं और मेरी मदर और मेरी सिस्टर हम लोग सब मार्केट गए और फिर जो है हम वहाँ से मार्केट से जाके कपड़ा वगैरह लिया। बहुत एक्सपेंसिव लिया था मैंने, जब वो कपड़ा बहुत इन हुआ था। मैंने अभी आपको दिखाया नहीं है कि वो मेरा जो निकाह का एक्चुअल ड्रेस था वो कैसा था। तो जो है ना मैंने कपड़ा लिया, सिर्फ और सिर्फ कपड़ा, और उसकी शर्ट का कपड़ा अलग लिया, उसके मतलब जो गरारा था उसका अलग, दुपट्टे का अलग, सब कुछ अलग अलग ले लिया। और फिर जो मुझे मतलब मेरा जो डिजायर कलर था ना, मैंने कहा यार मामा ऐसा करती हूँ मैं कि इसका ना मैं डाई करवा लेती हूँ इस कलर को ना, क्योंकि वो कलर मिल रहा है। तो मामा ने कहा चलो ठीक है। अब मैंने वो कमीज का कपड़ा भी डाई करवाना था और उसका गरारे का भी कपड़ा। अब जब मैंने कलर जब डाई मैंने करवा लिया तो डाई करवा कर जब देखा तो दोनों कलर डिफरेंट और उसके साथ मैंने ज्वेलरी सब कुछ उसी दिन ले ली थी। मतलब मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने इतनी झूमर वूमर सब ले लिया था, सबको कलर वगैरह भी करवा लेते। स्काई ब्लू, लाइट स्काई ब्लू टाइप का कलर मैंने सिलेक्ट किया था, तो वो सारा खराब हो गया था। और मेरी माँ का तो दिमाग एकदम आउट के बेटा ये तुमने क्या करा, अब तो हम नहीं बनाएंगे तुम्हारा दूसरा ड्रेस। अब मैं साथ को इतना मैंने साथ को परेशान करा, इतना परेशान किया, लेकिन मेरी मामा तो मामा ही है। फिर उन्होंने न्यू ड्रेस मेरा बनवाया अलग से। तो इसमें ये भी बहुत पंचायत हुई थी मेरे ड्रेस के बारे में। अब मसला सारा ये था कि इनके ड्रेस के साथ जो है ना वो मैंने भी ड्रेस मैचिंग करना था। हाँ। अब इनके ड्रेस के साथ मेरे को प्रिंस कोट अपना मैच करना था गोल्डन कलर का, अब वो मुझे मिल नहीं रहा। हाँ, इनको और मैंने रिमशा को बोल दिया कि मेरे को मिल चुका है। हाँ, और मैं जो है क्या नाम है ले चुका हूँ। हाँ, अब मैं गया क्या नाम है, मैंने बहुत जगह पे ढूंढा, मेरे को रेडीमेड मिल नहीं रहा। अब मैं क्या करूँ मेरे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को ना वो कपड़ा भी नहीं मिल पा रहा था कि मैं चाह रहा था कि जिस तरीके का कपड़ा मैं चाह रहा था मुझे मिल जाए, वो कपड़ा भी मुझे नहीं मिल पा रहा था। अब मैं इसको भी बोल चुका था कि हाँ मैं ले चुका हूँ। मैंने बोला अगर मैं कुछ और पहन के गया तो फिर ये होगा, तुम तो कह रहे थे कि तुमने ले लिया, और मैंने ना फिर मैचिंग भी पूरी आउट हो जाएगी। फिर मैं अपने निकाह वाले दिन करीम सेंटर गया, वहाँ से मैंने बोला ऐसी बाई चांस एक चक्कर मार लेता हूँ, छुट्टी पे था मैं, तो मैंने बोला देख लेता हूँ क्या पता मिल जाए नसीब से। और मैं इत्तेफाक से बस करीम सेंटर के अंदर ही इन हुआ था, मुझे 2 से 3 दुकानें चेक करने के बाद वो फौरन मिल गया। और वो उस वक़्त वो महंगा भी दे रहा था, तो मैंने जो है ना मतलब वो महंगा भी ले लिया, क्योंकि मुझे इतनी उसकी नीड थी। मैंने बोला यार कि जो है ना अब मैं बोल चुका हूँ तो बात ख़राब ना हो जाए, इसलिए वो मैंने महंगा भी ले लिया। और बस नसीब था मेरा कि मेरे को वो उसी दिन मिल गया, वरना कपड़ों पे तो दोनों तरफ से पंचायत हो रही थी। ना इसका ड्रेस कंप्लीट हो पा रहा था, ना मेरा ड्रेस कंप्लीट हो पा रहा था। और उसके बाद जो है फिर ये हो रहा था कि इनके यहाँ तरफ से मतलब जो वो नहीं आती जिसके अंदर निकाह के चुहारे आते, आपको याद है? वो निकाह के जो हाँ बिग बॉक्स जो थे, वो मैंने साथ को बोला था वो कस्टमाइज बनवाना, जिसमें हमारा नेम था और निकाह मुबारक और ऑल दैट बहुत सारा स्टफ मतलब लिखा हुआ था, डेट वेट भी लिखी हुई थी ना शायद, तो वो सब लिखा हुआ था। अब मैं ना साथ को हर चीज ना ऑनलाइन सर्च कर करके ये चीज यहाँ से मिली है, यहाँ से पिक कर लो ये वो। अब मैं साथ को ना कह देती थी ठीक है आप ले लो, और साथ मुझे बोल देते बड़े वहां से ठीक है मैंने ऑर्डर कर दिया। और जब निकाह का जैसी 1 हफ्ते पहले मैंने पूछा वो आपने ऑर्डर कर दी थी, कह रहे नहीं वो मैंने अभी ऑर्डर नहीं करी। मैंने कहा क्या, मतलब क्या? अब मैंने उस बंदे से इतने डिस्काउंट में बात करी कि अच्छा भाई हमें इतने बॉक्सेस चाहिए, 150-200 लिए थे आपने ना ऑलमोस्ट। हाँ कि आप मतलब इतने बॉक्सेस जो है ना आप दे दो, तो उसने मुझे थोड़ा बहुत डिस्काउंट दिया। अब इन्होंने बात नहीं करी ना, वो बंदा भी भूल गया कि मैंने तो इनको डिस्काउंट दिया। और फिर इन्होंने क्या किया, उस बंदे को कॉल भी करी, उसने फिर डिस्काउंट नहीं दिया, इन्होंने महंगे ही खरीदे वो, है ना। वो बाय चांस इतना जल्दबाजी के अंदर जहन के अंदर ही नहीं रहा कि मतलब कि बिग बॉक्स भी करने थे ऑर्डर। और मेरे जहन में ये आ रहा था कि मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी,
लेकिन फिर जब मेरी उससे बात हुई ना तो वो समझ गया कि अब ये जो है ना क्या नाम है, क्योंकि मैंने उसको डेट बताई कि तुम्हारे को ना ये डेट लिखनी है एक और बात इसके ऊपर, तो उसने बोला कि ये डेट तो 6-7 दिन बाद है, तो वो समझ गया कि इनको अर्जेंटली चाहिए, तो वो फिर डिस्काउंट ही नहीं कर रहा, वो बाटा रेट के ऊपर आ गया। उसने बोला कि नहीं मैं तो यही रेट के ऊपर दूंगा, और हमें पसंद भी वही आ रहे थे। हाँ, और अब हमारे साथ देखो सीन हुआ फिर। अच्छा, मुझे जो है ना हाथों के गजरे चाहिए थे, और वो हमारे जो फूल वगैरह सारी चीजें होती है ना वो लड़के वालों की तरफ से आती हैं बेसिकली ना। तो फिर अब मुझे चाहिए थोड़े डिफरेंट तरीके से, देखे मतलब ऐसे हो, मैं आपको यहाँ पिक्चर लगा के दिखाऊंगी, मुझे ऐसे चाहिए थे। तो वो जो है ना साथ को कहीं पे मिल नहीं रहे थे, मतलब इनके कोई करीब में कहीं उस जगह पे इस तरीके के नहीं बन रहे थे, और मेरे घर की तरफ भी कोई नहीं बन रहे थे। तो फिर मैंने इनसे बोला अच्छा ऐसा करें कि आप जो है ना मतलब कि उसका ऑर्डर मैं खुद ही दे देती हूँ, मैं खुद ही ले लेती हूँ वो, और ना आप जो है ना उसकी पेमेंट कर देना। याद है आपको? अब जो है ना इन्होंने उसका भी ओके कर दिया मुझे कि ठीक है तुम खुद ही खरीद लेना। अब फिर मैंने क्या किया, उनको मंगवाया, मतलब जो गजरे वगैरह थे, कंगन, उनको मंगवाया और मंगवा के अपने पास रखा। फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि जब इनके घर वाले आए तो वो उनको दे देना। ये वाला भी खूब फनी सीन हुआ था। उसके बाद हमारे वो इन्होंने मंगवाया, अब निकाह पे गजरे तो लड़के वाले लेके जाते हैं। अब वो सीन कुछ ऐसा हुआ कि गजरे तो हैं इनकी तरफ और मुझे शूट भी करवाना था वो गजरे पहन के पहले। इसके शूट के चक्कर के अंदर वो मुझे गजरे वहाँ पे भिजवाने पड़े, क्योंकि इनका शूट था निकाह से पहले, जो ब्राइडल शूट होता है, सोलो शूट जो भिजवा दिए वहाँ पे कि तुम जो है ना क्या नाम है पहले इनको पहन के अपना ब्राइडल शूट कर लेना, फिर उसके बाद जो है ना अपनी सिस्टर को दे देना कि जब हम लोग आए ना तो वो मेरी अम्मी को खामोशी से दे दें, फिर मेरी अम्मी आपको पहना देंगी। तो वो ये था, वो इसके चक्कर में इतना मिसहैप हुआ कि यहाँ से हम और भी दूसरे ले गए, और वो भी वहाँ पे पहुँच गए, और जो है ना वो फिर पिनाए थे अम्मी ने तुम्हें। वो फिर वो बड़ी मुश्किल से जो है ना वो अम्मी लोगों तक पहुँचे, फिर उन्होंने इनको दोबारा पहनाया। और केक वाले के साथ अब मेरे साथ ये एक और सीन हुआ कि मैंने बोला सर हम ना अपने निकाह पे एक केक बनवाएंगे, मतलब जो केक कटिंग करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है। अब जो केक, अब मैं थी ब्राइड, अब मैं थी पॉलर में, और केक वाले का नंबर मेरे पास था। मैं जो थी ना ब्राइड थी, क्या मतलब हमारे निकाह की स्टोरी तो तुम ही ब्राइड होगी और कौन होगा? अरे मतलब कि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो मैंने ही ऑर्डर किया था, और मैं उस जगह पे नहीं थी जहाँ पे उस राइडर को केक लेकर आना था। फिर इतना मिसहैप हुआ, मैंने अपने कजन को फोन किया सडनली कि यार ये नंबर है और ये बंदा है, यहाँ से जो है ना केक को पिक कर लो तुम लोग ना। अब वो राइडर ही नहीं आ रहा, इतना इधर उधर सब चला गया, इतनी मुश्किल से वो राइडर मिला, और फिर मेरे कजन ने उसका केक पिक किया। और मुझे इतना वो रहा कि यार जब भी अगर आप ब्राइड हो ना तो अपने पर सर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लो, क्योंकि उस दिन आपको तो खामोशी बैठना पड़ता। और मतलब मैं तो थी भी पॉलर में, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते उस टाइम पर। आप किसी सेकंड, रात के 2 बज गए निकाह वाले दिन, और केक का कुछ पता ही नहीं। रात के 2 कब बजे? ऑलमोस्ट 1:30 तो हो रहे थे। नहीं, केक तो आ गया था। केक का कुछ नहीं, केक इनके घर पे रखा हुआ है, और हम स्टेज पे बैठे हुए और उसका कुछ पता ही नहीं कि वो कब आएगा और कब कटिंग होगा। केक फ्रिज में रखा हुआ था। इनके और मेरे घर से तकरीबन डिस्टेंस है, घर के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 1 आवर का डिस्टेंस है। अब मेरे घर वाले मेरे को बार बार बोले कि भाई चलो चलो 1 घंटे का रास्ता है, घर जाने में भी टाइम लगेगा, और रात का टाइम हो रहा है, ये वो ना। अब ये बोले नहीं अभी केक काटेंगे। मैंने बोला कब केक काटेंगे? रात के 1:30 बजे। केक तो पहले काटा जाता है, सबसे लास्ट में थोड़ी काटा जाता है। तो है ना फाइनली केक लेके आया। अच्छा, खाना वाना खाने के बाद केक आया था, तो जल्दी में हमने केक भी मेरा बहुत 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 अच्छा था। तो अच्छा, हम लोगों को ये जो वीडियो थी ना, इसका मकसद ये था कि आप लोगों को जो है हम अपनी थोड़ी सी स्वीट मेमोरीज बताएं, और हम खुद भी चाह रहे थे कि एक दूसरे से बात करें और वीडियो भी बनाएं, आपके साथ भी शेयर करें। इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ ये मोटिव था, कोई जजमेंट कुछ भी मत करेगा, हम सिर्फ आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे, ठीक है जी। और माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से जो है हम लोगों को कंप्लीट हो गया 1 साल माशाल्लाह से, और हमारी शादी को भी 1 साल हो जाएगा 2 महीने बाद इंशाल्लाह। और अल्लाह पाक इसी तरीके से जो हमारे और हजारों साल निकाले, हजारों समय तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इतनी तरक्की भी नहीं करी साइंस ने कि हजारों साल जी लें, मतलब जब तक मेरी जिंदगी है तो मैं साथ के साथ ही रहूँ बस।
40-50 साल तो एटलीस्ट होनी चाहिए। 50 तो हो यार, गोल्डन तो जुबली करे हम लोग अपनी इंशाल्लाह। तो जो है बस इस वीडियो का यही मोटिव था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो होपफुली लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।